Good morning, class 6th. So, students, we are on chapter number 5, Different Ways of Life, the Vedic Period. And in this class, we have completed the introductory portion, Different Ways of Life, the Vedic Period. Then, after we have discussed the Vedas in detail. Then, after early Vedic period, we have done chronology point, the Vedic period 1500 BC to 600 BC. Then, early Vedic period 1500 BC to 1000 BC, and the later Vedic period, that is the 1000 BC to 600 BC, and in that portion we have completed the Aryans, tribal organization, social division, food, position of women, entertainment, dresses and ornaments, all we have done. Now, in this class, we are going to start the Aryans tribal all the detailed portion we have done. Now, by completing the topic later Vedic period, society and culture, religion, archaeological sources, and megaliths will complete this chapter. So let's start with our today's topic, that is later Vedic period. So here is our today's topic. Now, the period of, first of all, let me tell you the page number. First of all, you have to come to page number, wait for a while. If you have to come to page number 38 for this today's portion. Here it is, 38. Hmm. सो पीरियड अगर बोले हम 1000 BC से लेकर 600 BC तक का लेटर वैदिक पीरियड है, जिसे हम एपिक एज भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो बड़े एपिक यानी ग्रंथ, दो बड़े ग्रंथ यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे रामायण और महाभारत। ये किस टाइम पर लिखी गई थी? इसी टाइम पर 1000 to 600 BC वैदिक पीरियड के अंदर या एपिक एज के अंदर। रामायण महाभारत क्या करती है? डील करती है सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। सोशली राम के पूरे जीवन के बारे में ये सारी हमें इन डिटेल सब कुछ बताती है। क्या क्या हुआ था रामायण के अंदर, सभी हम सभी ने रामायण देखी होगी, सुनी होगी, पढ़ी होगी कभी ना कभी। तो ये सारे के सारे कब लिखे गए थे? आपके इसी पीरियड के अंदर। उपनिषद रिटन टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पीरियड, 600 600 BC के आसपास उपनिषद लिखे गए थे। Philosophical texts criticize rituals, laid stress on the values, right beliefs, knowledge, and emphasize purity of action. ना यहाँ बात की गई है, फिलोसफिकल टेक्स्ट क्रिटिसाइज करते थे रिचुअल्स को। वो क्या कर रहे हैं? लेट स्टेट ऑन वैल्यू ऑफ राइट बिलीफ एंड नॉलेज। कैसी नॉलेज? राइट बिलीफ मतलब विश्वास, और आपकी नॉलेज पर नॉलेज पर यकीन रखा जा रहा है। प्योरिटी ऑफ, जो काम आप करो वो एक तरीके से साफ सुथरे यानी किसी को परेशान न करने वाले हों, वैसी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया था ना। यहाँ पर 4 आश्रम्स की बात की जा रही है। एक है ब्रह्मचर्य आश्रम आश्रम, जिसमें बीइंग अ स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट की लाइफ जीते हो। उसके बाद गृहस्थ आश्रम, जो हर इंसान की शादी हो जाती है इस टाइम पर। वानप्रस्थ, फॉरेस्ट ड्वेलर, एंड संन्यास, जब आप एक तरीके से री यूनिकेशन की फॉर्म में आ जाते हो। नीचे इनकी पिक्चर्स भी इंक्लूडेड है। देखिए, मैं इसकी पिक्चर को इलाज करके आपको शो कर देती हूँ। व्हाट डू मीन बाय ब्रह्मचारी, गृहस्थ एंड वानप्रस्थ एंड संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम है, इन सभी के नाम आपको याद होने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज सोसाइटी एंड कल्चर। तो सोसाइटी की अगर बात करें, सोसाइटी और कल्चर की बात करें, किस टाइम पीरियड की सोसाइटी और कल्चर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं? सो द टाइम पीरियड ऑफ द वैदिक पीरियड। सो द पोजीशन, सबसे ऊंची पोजीशन किसकी है यहाँ पर? राजा की। राजा बहुत ज़्यादा ताकतवर है, सम्राट और महाराज धीराज बोलते हैं हम उसे। 2 असेंबलीज है, सभा और समिति। हम ऊपर पढ़ चुके हैं वैसे सभा और समिति, एक बार मैं और वापस आपको दिखा देती हूँ। we have not done this, yes, here it is, सभा एंड समिति हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए, so सभा एंड समिति, wait for a while, let me fix this portion. Yes, now it's clear. So 2 assemblies हैं, सभा और समिति। लॉस देयर इम्पोर्टेंस, खो देती हैं अपनी की इम्पोर्टेंस, कीमत खो देती है। सेनानी क्या कर रहा है? टेरिटरी को बचाने में हेल्प कर रहा है, एक्सपैंड करने में। यहाँ पर संग्रहित्री, यहाँ पर नाम लिखा गया है संग्रहित्री, ये क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं टैक्स कलेक्टर हैं ये। पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द प्रीस्ट इंक्रीज,
sacrifices became more important than assumed. Both public and domestic character sacrifices involve killing animals. देखिए, sacrifices को हम बलि के तौर पर देखेंगे। ऐसा माना जाता था कि जानवरों के बलि देने से भगवान प्रसन्न होते हैं, बारिश कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि sacrifices बहुत बड़ी तादाद पे किए जाते थे। ब्राह्मण्स claimed a monopoly, मतलब यहाँ पर ब्राह्मण को इतनी ज्यादा नॉलेज है, वो एक्सपर्ट है, इस वजह से उनकी ही राज चलता था, उनका ही एक्सपर्टीज चलता था। इस आधार पर हमने क्या किया, सोसाइटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 वर्णों में डिवाइड कर दिया। वर्ण सिस्टम रिजिड बन गए और एक तरीके से कंटिन्यूस अब तक ही चले आ रहे हैं। और इस पिक्चर में आपको 4 वर्णों के बारे में बताया गया है। ब्राह्मण आप सेंटर में देख सकते हैं, उसके बाद क्षत्रिय जो वॉरियर है, वैश्य जो ट्रेडर है, और शूद्रास एक तरीके से हम यहाँ पर इन सभी के लोएस्ट फॉर्म में रख रहे हैं इनको। नाउ द ब्राह्मणास एंड क्षत्रियस रूलिंग क्लासेस हैं, वैश्य शूद्रस रूल्ड होता है उनके ऊपर। पोजीशन ऑफ वुमेन डिक्टेटेड है। पीरियड कंसिडर्ड इंफीरियर टू मेन, नो लॉन्गर पार्टिसिपेशन इन मीटिंग, एंड वी आर नॉट अलाउड टू रीड द वैदिक लिटरेचर। सभी को पढ़ने की यहाँ पर परमिशन नहीं थी। रिलीजन की बात करें, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड है यहाँ पर, इंद्र, अग्नि और वरुण। इंद्र, अग्नि और वरुण के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना। इंद्र अग्नि वही आग वाला अग्नि। लॉस देयर इम्पोर्टेंस रिप्लेस बाय ब्रह्मा। इन तीनों की जो इम्पोर्टेंस है वो रिप्लेस कर देते हैं ब्रह्मा, जिन्हें प्रजापति भी बोलते हैं, विष्णु और शिव। ये 3 हमारे मेजर गॉड हो गए। नाउ रेसिटेशन, recitation of prayers and offering of food gave to more elaborate ritual and sacrifices. Prajapati Brahma, the created, came to occupy supreme position later Vedic period पैंथियोन। विष्णु प्रिजर्वर हैं, बचाव करने वाले, तभी तो विष्णु ने इतने सारे अवतार लिए और एक तरीके से हमें बचाया। हु नो लेड अ सेटल लाइफ। उसके बाद शिव की बात करें, पशुपतिनाथ भी बोला जाता है, पशुपति यहाँ पर बोल रहे हैं। God of animals हैं। Priests enjoyed great power and prestige and were looked upon the messenger of गॉड। सो जो आपके पुजारी होते हैं वो एक तरीके से अपने आप को उनका मैसेंजर समझते हैं, मतलब हम एक दूत हैं और उनके जरिए आपकी बातें भगवान तक पहुंचाई जा सकती है। अब आगे देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमें क्या मिला है। लेटर वैदिक पीरियड में हमें क्या मिला है, गैंगेटिक बेसिन से 6000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक हमें मिला है। सेम पीरियड यहाँ पर 500 साइट्स मिली हमें, एक्सकेवेट करके खोद के निकाली गई। पेंटेड ग्रे वेयर, यहाँ पर एक पिक्चर मैंने लगाई हुई है, एक बोल की, अर्थन बॉल मिलते हैं, डिशेस मिलते हैं, पेंटेड ग्रे पॉटरी की जाती है उन पे। एक पिक्चर, एक पॉटरी का एग्जांपल भी यहाँ पर लगा है। यूज आयरन वेपन, वैदिक पीरियड में भी आयरन वेपन को यूज किया जा रहा है। कंबाइंड हमें कैसे मिलते हैं, लेदर वैदिक टेक्स्ट से मिलते हैं और पीडब्ल्यूजी फेज ऑफ आर्कियोलॉजी से मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हम उस टाइम पर क्या कर रहे थे ना। लास्ट पॉइंट है हमारा मेगालिथ्स। मेगालिथ ब्यूरल्स की बात करें, मतलब कब्र की बात कर सकती हूँ, लोगों को दफनाया जा रहा है। मेगा मीन्स बड़े बड़े पत्थर, लिथ मतलब स्टोन्स, तो बड़े बड़े पत्थर हो गए। हैव बीन फाउंड डेक्कन, देन आफ्टर साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मिल रहे हैं। इसका मतलब है मार्क ग्रेव्स है, कब्र है, ब्यूरियल है, ब्यूरियल साइट्स हैं। सर्कुलर पैटर्न में इनको एक तरीके से इंसर्ट किया जा रहा है। आपको एक पिक्चर भी इंसर्ट की गई है यहाँ पर। इंसर्टिंग एविडेंस, मेगालिथ अमरेली में मिला है, काठियावाड़ में मिला है, एक्सकवेशन के टाइम पर, और भी जगह यहाँ पर इंसर्टेड है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दी। यूनिक है ये एक तरीके से ब्रह्मगिरी, यहाँ आपके पोर्शन है। यूनिक ब्रह्मगिरी बिल्स स्केलेटन, जिसके अंदर ब्रह्मगिरी इस एरिया के अंदर हमें क्या मिला है, स्केलेटन मिला है। उसके पास में 33 गोल्ड बीड्स मिले हैं, 2 स्टोन बीड्स मिले हैं, 4 बैंगल मिले हैं, कॉन्च शेल्स मिले हैं। इससे हमें पता चलता है कि उनका विश्वास था कि जन्म के बाद भी, मतलब क्या आए थे क्या लेके जाओगे, वो चीज़ यहाँ पर नहीं है, जो लेके आए थे वही लेके जाओगे ना। सम एरियाज पॉट्स फिल्ड, कई एरिया पे पॉट्स को भर दिया जाता है एशेज से, बोन से, बोन भी मिली है आपको भरी हुई। ऑब्जेक्ट जो मिले हैं ग्रेव से, जैसे पॉटरी मिली है, एग्रीकल्चरल टूल्स भी मिले हैं, ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं। स्केलेटन के साथ, जैसे वन और मोर, एक स्केलेटन से ज्यादा स्केलेटन मिले, इसका मतलब एक साथ कुछ, एक फैमिली को बरीड किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम ये सारे पोर्शन को कवर अप कर चुके हैं। सो बाय दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 5 इन डिटेल। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या देखा है, क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले
हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पोर्शन देख लिया, उसके बाद वेदास देख लिए। 4 वेदास होते हैं। सबसे पुराना है ऋग वेद, देन सामवेद, यजुर्वेद एंड देन अथर्ववेद। उसके बाद हम लोगों ने द सॉरी अर्ली वैदिक पीरियड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, सॉरी 3 पार्ट्स में। वैदिक पीरियड, देन अर्ली वैदिक पीरियड, देन लेटर वैदिक पीरियड, ये भी आप कवर अप कर चुके थे। उसके बाद हम आए थे इनकी डिटेल के अंदर, द आर्यंस, द ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल division, food, position of women's, religion, dress ornaments, and entertainment. After that, we have done in detail the Aryans. Then, after we have covered the next topic, that is tribal organization, then social distribution, then after positions of women, then dresses and ornaments, religion, and in this class we have completed the later Vedic period in detail. Then after we have discussed the society and culture in detail, then religion and then archaeological sources, and the last one is मेगालिथ। मेगालिथ से हमें पता चलता है कि जन्म के बाद उनके सामने या उनके जो कब्र है उसके अंदर ही बहुत सारे जो भी वो यूज़ में लेते थे, यही चीज़ ना इंडस वाली सिविलाइजेशन में भी होती थी। जो चीज़ें यूज़ में ली जा रही है उन चीज़ों को उन इंसानों के साथ ही दफना दिया जाता था। कई बार हमें डॉग्स भी देखने को मिले हैं जिन्हें दफना दिया गया था उनके मालिक के साथ ही। एक संग में एक से ज़्यादा बॉडीज भी मिली है, जिससे हमें पता चलता है कि सामूहिक एक तरीके से ब्यूरल किया गया है। हो सकता है किसी रीजन की वजह से एक फैमिली में से बहुत सारे जनों की डेथ हो गई हो, तो उनको एक संग यहाँ पर दफना दिया गया है। इससे पता चलता है फैमिली ब्यूरल क्या हो रहा है। सो मेगालिथ हम लोग कवर अप कर चुके हैं। इंडिया में बहुत सारे हमें सेट्स सॉरी इंडिया में हमें बहुत सारे एरियाज मिले हैं जहाँ पर ये ऐसे आपको हम बोले कब्रगाह देखने को मिली हुई है। नाउ बाय दिस टॉपिक वी हैव completed chapter number 5. I hope you all have understood what we have done in this portion, different ways of life, the Vedic period. Now in the next class we will start a new topic, that is early kingdoms, and इस चैप्टर को thoroughly रीड करेंगे बिकॉज ये चैप्टर आपके टेस्ट के अंदर आएगा। सो अगर ये चैप्टर आप अच्छे से करते हो तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे आप अपने टेस्ट के अंदर। सो दैट्स इट टू टुडेज क्लास। थैंक यू।